अब पास की जो बाध्यता है लोकल मूवमेंट पे और डिस्ट्रिक्ट के बीच में, उसको समाप्त किया जाए। और एक ये जो 2 बजे तक का समय संचालन करने के लिए जो दिया गया है, उसमें कुछ 4 या 5 बजे तक करना चाहिए, ताकि उतने ही समय में होने वाली भीड़ को डिवाइड किया जा सके। नमस्कार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर। कोरोना काल के दूसरी लहर के बाद अब लॉकडाउन खत्म होने वाला है और अनलॉक की प्रक्रिया झारखंड में शुरू होने वाली है। इस वक्त हम बात करने के लिए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स आए हुए हैं और प्रवीण छाबड़ा जी हमारे साथ हैं, जो यहाँ के चेयरपर्सन हैं। बता दें कि इसके पहले, जब लॉकडाउन लगने से पहले चैम्बर की ओर से ही आवाज़ उठी थी कि और अपील की गई थी कि सेल्फ लॉकडाउन लगाया जाए। उस समय सरकार तैयार नहीं हुई थी, लेकिन अब जब सरकार का ये आदेश आया है और अपील की गई, सुझाव दिया जाए, तो ऐसे में चैम्बर का क्या कहना है, प्रवीण जी से जानेंगे। प्रवीण जी, लोकल खबर में आपका स्वागत है। बताएंगे, मुख्यमंत्री ने अनलॉक को लेकर सुझाव मांगा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सुझाव हम लोगों ने भी प्रेषित किए हैं, क्योंकि एक तरह से देखिए तो लास्ट मंथ में जब ये कोविड की दूसरी लहर आई, तो एक सुनामी की तरह आई थी और उस समय लॉकडाउन करना अति आवश्यक था। और सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगा करके बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे संक्रमण के मामलों को नियंत्रण में लाने की कोशिश की और बहुत ही अच्छे तरीके से नियंत्रण में आया भी। लेकिन चूंकि अब समय है कि जीवन के साथ साथ जीविका पे भी ध्यान दिया जाए, तो हम लोगों का बेसिकली कहना है कि जैसे इंटर स्टेट मूवमेंट जो है, उस पे आप कड़ाई से पालन कीजिए, ताकि कोई संभावित संक्रमण जो आने वाले बाहर से हैं, उनका टेस्टिंग प्रक्रिया और ये सब चीज़ें जो है वो जारी रखें। अब पास की जो बाध्यता है लोकल मूवमेंट पे और डिस्ट्रिक्ट के बीच में, उसको समाप्त किया जाए। और एक ये जो 2 बजे तक का समय संचालन करने के लिए जो दिया गया है, उसमें कुछ 4 या 5 बजे तक करना चाहिए, ताकि उतने ही समय में होने वाली भीड़ को डिवाइड किया जा सके। और भीड़ डिवाइड होने से सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करवा सकेंगे। और चौथा है कि जो भी एक्टिविटीज़ अभी तक बंद है, वैसी एक्टिविटीज़ को भी अनलॉक की प्रक्रिया में लाना चाहिए, क्योंकि विगत 1.5 महीने से वैसे सेक्टर्स जो बंद पड़े हुए हैं, उनके जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो चालू हैं, तो उनको भी जो है अपना व्यापार खोलने की अनुमति एक समय सीमा जो है वो तय करके देनी चाहिए। और बाकी जो अभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जैसे पार्क इत्यादि हैं, उसको अगले चरण में खोलने पे विचार किया जा सकता है, चूँकि इकोनॉमिक गतिविधियाँ अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भीड़ भाड़ वाले जैसे मीटिंग्स हों या समारोह हों, उसमें अधिकतम लोगों की जो संख्या है वो तय करके एक समीक्षा कर ली जाए, और उसमें तय करके कि इतने लोगों से ज़्यादा हम परमिशन नहीं देंगे, तो वो भी कैपिंग उसके अंदर में होना चाहिए, जिससे कि हम लोग एक डिस्टेंसिंग के साथ में ही किसी प्रकार के आयोजनों को हम लोग कर सकेंगे। एक बात है, जब लॉकडाउन था तब यहाँ पर सख्त गाइडलाइन लागू किए गए थे, लेकिन आपके जो व्यापारी वर्ग हैं उन गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद कई दुकानें खुली हुई थी। ऐसे में जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी तो कई नियम और शर्तें भी लागू होंगी छूट के साथ साथ। तो ऐसे में उन नियम और शर्तों को लागू कराने के लिए चैम्बर की ओर से क्या पहल की जाएगी, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, ऐसे हमारे संज्ञान में नहीं है कि जिनको ऑर्डर नहीं है वैसी दुकानें खुली रहें, क्योंकि हमारी भी जिला प्रशासन के साथ जब बैठक हुई फर्स्ट में ही, जब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया था, और हम लोगों ने उनको जो है वो ये सुनिश्चित भी किया था कि जो अलाउड एक्टिविटीज़ नहीं होंगी वो दुकानें नहीं खुलेंगी। और आपने देखा होगा कि वैसी कोई भी दुकानें कभी खुली नहीं रही हैं। और बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब प्रारंभिक दौर था, तो कई वैसी दुकानें भी नहीं खुल रही थी जिनको अलाउड थी जो एक्टिविटीज़, क्योंकि उस समय संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा था और लोगों के अंदर एक भय था। तो ये निश्चित मानिए कि सरकार के साथ में हम लोग जो भी आदेश आते हैं उनका भलीभांति पालन करते हैं, और आगे भी जो आदेश या निर्देश दिए जाएंगे, हमारे जितने भी व्यवसायीगण हैं वो उसका पालन एकदम सुनिश्चित करेंगे और एकदम सरकार के साथ रहेंगे। ये थे चैम्बर के विचार। आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। आप देखते रहिए लोकल खबर।